बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब दोस्त। उम्मीद करता हूँ सब ठीक होगा और सब ठीक होंगे। आज की इस वीडियो के अंदर मैं एफएक्स कॉपी के हवाले से बताऊंगा। ऑलरेडी मैंने आपको इसके बारे में थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन दी है कि एफएक्स कॉपी बेसिकली एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है और ये कोई कंपनी नहीं है और ना ही कोई इस तरह की कोई ब्रोकरेज है। जस्ट ये एक कॉपी ट्रेडिंग के लिए एक नए इन्वेस्टर्स के लिए है, जिसके अंदर हम नए जो भी यूज़र्स इसके अंदर इन्वेस्ट करते हैं उनको कॉपी ट्रेडिंग करके एक अच्छी खासी प्रॉफिट इनकम जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो एफएक्स कॉपी के लिए आपने क्या करना है, मतलब किस एक्सचेंज के ऊपर मतलब आपको जाना चाहिए कि वहाँ से आप उसका लिंक ओपन करें और उसके अंदर आप अपने ट्रॉन्स यूएसडीटी के ज़रिए आप वहाँ पर अपनी ट्रांजेक्शन मुकम्मल कर सकते हैं। सबसे पहले आपको क्या चाहिए होगा, सबसे पहले आपको एक इसका ट्रॉन लिंक वॉलेट चाहिए होगा, ट्रॉन लिंक प्रो का। ठीक है, ये आपने इंस्टॉल कर लेना है। मैंने ऑलरेडी इसको इंस्टॉल कर लिया। जब आपने इसको इंस्टॉल कर लेना है तो आपने क्या करना है कि आपने इसको ओपन जब करना है तो इस तरह से आपको कुछ इंटरफेस नज़र आएगा। ठीक है, आपने क्या करना है, यहाँ पर जैसे यहाँ पर आपको मिल रहा है ऑप्शन के क्रिएट अकाउंट, अगर ऑलरेडी आपका बना हुआ है तो आप इंपोर्ट कर सकते हैं, मतलब जिसने डिलीट कर दिया। ठीक है, यहाँ पर और इसके बाद कोल्ड वॉलेट, मतलब कि अगर ऑलरेडी आपका कोई फ्रीज़ हो गया है या आप उसको दोबारा से रिकवर करना चाहते तो वो भी यहाँ पर कोल्ड वॉलेट भी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, ओनली सिंपली हम यहाँ पर क्रिएट अकाउंट के ऊपर क्लिक करेंगे। करने के बाद आपका नेक्स्ट स्टेप आ जाएगा इस तरह से, यूज़र एग्रीमेंट के हवाले से आपने ओवरऑल को सबको देख लेना है, स्क्रॉल डाउन करके नीचे की तरफ और फिर एक्सेप्ट कर देना है। इसके बाद आपके पास सेट नेम का पूछा जाएगा। आपने 14 नंबर तक आपका अपना जो नाम है वो आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं, वो आपने लिख लेना है। मिसाल के तौर पर सलीम रज़ा है तो आप यहाँ पर सलीम रज़ा लिख दीजिए, नेक्स्ट स्टेप कर लीजिएगा। इसके बाद आपको सेट पासवर्ड के लिए कहा जाएगा, जिसके अंदर मिनिमम 8 कैरेक्टर्स आपने यूज़ करने हैं। लेकिन इसके अंदर आपने ये चीज़ें ध्यान में रखनी है कि आपका जो फर्स्ट लेटर है वो बड़ा कैपिटल हो, बड़ा लफ्ज़ लिखा हो, जैसे सलीम है तो एस बड़ा लिखा हो, बाकी ALEM वो छोटे लिखने हैं। और इसके अंदर एक नंबर डालना है, ज़रूरी है, एक नंबर ज़रूरी है, वो आपने डालना। सिंपल करैक्टर लगाने की ज़रूरत नहीं है, वो अपनी याददाश्त के लिए वो आप लगा सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आपने क्या करना है, इसका नेक्स्ट स्टेप कर देना है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप के बाद यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप आ जाएगा, यहाँ पर हमने पासवर्ड लगा दिया है और उसके बाद यहाँ पर एंटर पासवर्ड करना है। अगेन पासवर्ड को 2 बार लगाना है, पासवर्ड लगाने के बाद 2 बार यहाँ पर अपनी कंफर्म कर देना है। ठीक है, तो इसके बाद यहाँ पर क्या करना है, आपने जब ये सारा कुछ कर लेना है, आपको निमोनिक मतलब फ्रेज़ के लिए कहा जाएगा, आपने बैकअप करना है या नहीं करना, तो आप उसको स्किप भी कर सकते हैं। अगर करना चाहते हैं तो आप लाजमी इसको जो 12 वर्ड्स के होंगे वो आपने लिख कर रख लेने हैं, साइड पर लिख कर रख लें या स्टोर कर लें, जो भी करना है कर लें। उसके बाद आपका वॉलेट जो है वो क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, मैं यहाँ पर वॉलेट अभी ओपन कर देता हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने अपना वॉलेट जो है वो यहाँ पर ओपन कर लिया है। अभी क्या करना है कि हमारे पास ऑलरेडी यहाँ पर मैंने अपना वॉलेट जो है वो ओपन कर लिया। यहाँ पर आपको 2 चीज़ें नज़र आ रही होंगी, यहाँ पर एक तो ट्रॉन्स हैं और दूसरा USDT है। ठीक है, आपने क्या करना है, इसके अंदर ट्रॉन्स भी आपने रखने हैं और USDT भी रखने हैं। कम से कम 20 ट्रॉन आप अपने इस अकाउंट के अंदर रख लीजिएगा। बाय कैसे करने हैं और कहाँ से करने हैं वो भी मैं आगे चल के बताता हूँ। आपने यहाँ पर ट्रॉन्स USDT रखने हैं। ठीक है, USDT जो है वो आपने इसके अंदर जो इन्वेस्टमेंट है वो 10 की फ़िगर के अंदर करनी है, 10, 20, 30, 40, 50। ठीक है तो कोशिश करें 50 के करीब ही रखें और मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा $50 से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, क्योंकि जब तक आपको कंफर्म है, अगर आपको लगता है कि आप इसमें अगर ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करके ज़्यादा प्रॉफिट इनकम करना चाहते हैं तो थोड़ी सी रिसर्च ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक है, इसके बारे में तो मैं कोई आपका एडवाइज़र नहीं हूँ, जस्ट मैं आपको ज़रूर ओपिनियन दूँगा कि जो भी काम करना है वो अपनी रिसर्च के मुताबिक कीजिएगा, दैन उसके अंदर ही इन्वेस्टमेंट या डिपॉजिट करवाइएगा। ठीक है, अभी फ़िलहाल खैर यहाँ पर तो आपने डिपॉजिट चाहे $1,00,000 कर लें, कोई बात नहीं, क्योंकि ये एक वॉलेट है। ठीक है, यहाँ पर आपने कर लिया। इसके बाद अब करना क्या है कि आपने इसके अंदर डिपॉजिट करने हैं, तो आपने सिंपली क्या करना है, USDT के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर देखिएगा आपको ऑप्शन मिल जाएगा यहाँ पर सेंड और नीचे रिसीव का। ठीक है, आपने क्या करना है कि रिसीव के ऊपर क्लिक करना है। तो आपने सबसे पहले क्या कर लेना, अपना जो बैकअप है वो क्रिएट कर लेना है आपने। ठीक है, बैकअप क्रिएट करने के बाद ही यहाँ पर आप लगा सकते हैं, अगर नहीं तो आप यहाँ पर स्किप कर सकते हैं। स्किप करेंगे तो आपका जो अकाउंट के लिए जो TRC20 का एड्रेस है वो यहाँ पर आपको शो हो जाएगा। तो आपने क्या करना है, इसको एड्रेस को कॉपी कर लेना है। जैसे यहाँ पर कॉपी करेंगे, यहाँ पर कॉपी रिसीविंग एड्रेस, यहाँ पर इसको क्लिक कर लेते हैं। तो नेक्स्ट क्या करना है जी, ये USDT का है। ठीक है, USDT हो या TRX हो आपने कर लेना है। TRX को बाय कैसे करना है वो भी मैं आपको बताऊँगा। ठीक है, OKX आपके सामने इस तरह से ओपन हो जाएगी। आपने क्या करना है कि यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल रहा होता है विथड्रॉ का। अगर आपके पास ऑलरेडी USDT मौजूद होंगे तो आपने क्या करना है कि यहाँ विथड्रॉ के ऊपर क्लिक करेंगे।
और विड्रा के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ से आपको अगर कोई पासवर्ड वगैरह या कोई चीज़ लगाई है तो आप उसको स्वैप करेंगे। यहाँ पर USDT का ऑप्शन मौजूद है, ये देखिए यहाँ पर USDT, तो आपने USDT सेंड करने हैं। तो विड्रा करने के बाद यहाँ पर आपने स्वैप करना है। उसके बाद यहाँ पर आपके पास कुछ इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा और आपने यहाँ पर TRC20 को देख लेना है। यहाँ पर TRC20 है और जो एड्रेस वहाँ से मैंने कॉपी किया था वो मैं यहाँ पर पेस्ट कर दूँगा। ठीक है, पेस्ट करने के बाद यहाँ पर पेस्ट कर दूँगा। अब यहाँ पर आप कुछ भी लिख सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप उसके अंदर OKX के अंदर कर रहे हैं या OKX से विड्रा कर रहे हैं और किसके अंदर कर रहे हैं FX कॉपी, तो यहाँ पर FX कॉपी लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आपकी अमाउंट शो हो रही होगी। यहाँ पर जितनी आपकी अमाउंट होगी वो आपने सेलेक्ट कर लेना है। किस अकाउंट के अंदर, ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर पड़ी तो वो ट्रेडिंग यहाँ पर शो हो जाएगा। और इसके बाद आपने जो है वो यहाँ पर मैं कर लूँगा, यहाँ पर यही करनी है अमाउंट, और यहाँ पर ऑल के ऊपर क्लिक कर लें या जितनी आप भरना चाहते हैं उस हिसाब से करने के बाद यहाँ पर आपने कंफर्म कर देना। ठीक है, मिसाल के तौर पर यहाँ पर मैं 0.2 कर देता हूँ, यहाँ पर 5 USDT करना चाहता हूँ। तो जब मैं इसको कर लूँगा यहाँ पर हमारे पास कंफर्म का ऑप्शन मौजूद हो जाएगा, यहाँ पर सबमिट का। तो सबमिट, जैसे ही आप सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे तो मेरे पास तो भी बैलेंस नहीं है इस अकाउंट के अंदर। तो जैसे ही आप यहाँ पर सबमिट करेंगे तो इसके बाद आपको आज शो हो जाएगा कि आप अपना सिक्योरिटी कोड लगाएँ। जो आपने फ़ंड पासवर्ड लगाया होगा 8 नंबर का, 10 नंबर का, 15 का, जो भी होगा वो आपने यहाँ पर लगा देना है। इसके बाद आपने ईमेल के ऊपर कोड आएगा या फ़ोन नंबर के ऊपर आएगा, वो आपने लगा के कंफर्म कर देना। ठीक है, ये तो हो गया यहाँ से विड्रा का। इसके बाद नेक्स्ट क्या करना है, जब आपने कर लेना है तो आपने अपने उसी वॉलेट के अंदर चले जाना है, ट्रोलिंग के अंदर। तो वहाँ पर आप चेक कर लेंगे कि जी आपका जो अकाउंट के अंदर जो डिपॉज़िट है वो कन्फर्म हो चुका है। तो आपने फिर बैक चले जाना। ठीक है, ठीक है, फिर इसके अंदर आपके पास USDT जो है वो मौजूद हो जाएंगे। अब नेक्स्ट आपने ट्रॉन्स कैसे वहाँ पर लेने हैं। मिसाल के तौर पर आपने क्या करना है कि अपना जो अकाउंट का आपने मार्केट के अंदर जाना है। ठीक है, मार्केट के अंदर TRX सेलेक्ट कर लें और या ट्रेड के ऊपर चले जाएँ। ये देखिए यहाँ पर ट्रेड का ऑप्शन मौजूद है, तो ये ट्रेड का यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर मार्केट आ जाएगी, ट्रेड आ जाएगी। तो आपने यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए TRX। इसको सेलेक्ट किया तो यहाँ पर TRX का USDT का आ गया पेयर। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करना है कि आपने अगर आपके पास जो USDT होंगे वो आपको यहाँ पर शो हो रहे होंगे। ठीक है, तो आपने यहाँ पर उसको भर लेना है। यहाँ पर जितने आपको मतलब 20 TRX चाहिए तो मैं यहाँ पर 25 कर लेता हूँ। 25 TRX चाहिए मुझे, तो मुझे ये टोटल 2.43 USDT के अंदर पड़ जाएंगे। ठीक है, 2.43 USDT के अंदर। तो आप कोशिश करें, आप जितने के भी कर सकते हैं वो आपके पास ही रहने हैं, आपने उनको देने नहीं है, वो फ़ीस के तौर पर इस्तेमाल होने हैं। ये बातें आपने याद रखनी है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर आपने क्या करना है कि आपने जब 25 भर देना तो यहाँ पर आपने बाय TRX करना है। तो TRX करने के बाद बाय, उसके बाद वहाँ पर चले जाएँ। फिर विड्रा वैसे ही करना जैसे USDT विड्रा किया है, वैसे ही TRX आपने विड्रा करके वहाँ रख लेना है। ये दोनों चीज़ें आपने वहाँ करके रखनी है। एक तो आपके पास USDT होने चाहिए वहाँ पर सेंड करने, दूसरा आपने क्या करना है कि आपने TRX 25, 30, 40, 50 जितने भी इसी ट्रांजेक्शन के अंदर आते हैं वो आपने वहाँ रख लेने हैं। आपकी $10 के कम से कम आप TRX लेकर रख लो और वहाँ पर उसको होल्ड कर लेना, कोई मसला नहीं है। आपकी फ़ीस ही लगेगी, बाकी वो पड़े रहेंगे आपके पास। ठीक है, ठीक है, इसके बाद क्या करना है, अब बाइनांस के तरीके के ऊपर चलते हैं। बाइनांस का मैं आपको दिखा देता हूँ। सो फ्रेंड्स, अब हम आ चुके हैं अपने बाइनांस के अंदर, और बाइनांस के अंदर आपको पता ही है जो बाइनांस यूज़ करते हैं उनके पास यहाँ पर 2-3 किस्म के ऑप्शन मौजूद होते हैं। उन्होंने करना क्या होता है कि यहाँ पर डिपॉजिट का भी ऑप्शन है, विड्रा का भी है। आपने क्या करना है, आपने विड्रा का ऑप्शन है तो विड्रा के ऊपर क्लिक करना है, और विड्रा के ऊपर जैसे ही क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपके पास इस तरह इंटरफेस आ जाएगा और आपने USDT को क्लिक कर लेना है। यहाँ पर आपके पास USDT होगा, वो आपने क्लिक कर लेना है। USDT के बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा जी, आप यहाँ पर जो है वो अपना एड्रेस डालें, और यहाँ पर मैं वो एड्रेस जो है वो मैंने कॉपी किया था जो वो यहाँ पर मैं पेस्ट कर दूँगा। पेस्ट करने के बाद यहाँ पर आ जाएगा नेटवर्क कौन सा आपने सेलेक्ट करना है, तो आपने यहाँ बता देना TRC20 का एड्रेस करना है, और उसके बाद आपने यहाँ पर कितनी अमाउंट करना चाहते हैं वो लिख लीजिएगा। और मिसाल के तौर पर यहाँ पर 50 है, तो 50 करने के बाद आपने क्या करना है कि यहाँ पर आपने इसका विड्रा लगा देना है, इधर से विड्रा कंफर्म कर देना है। जैसे यहाँ पर आपकी 49 समथिंग आपकी फ़ीस लग रही होगी, तो वो आपने देख लेना है। एक USDT की भी वहाँ पर और जो है वो आपने भेजना है, उसकी फ़ीस लग जाएगी। लेकिन बेहतर यही हल है कि आपने क्या करना है कि आपने लर्न मोर के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपने ये बता देना जी हम विड्रा जो $1 फ़ीस डिडक्ट ना हो, इसका क्या हल है। इसका ये कि $1 आपकी फ़ीस नहीं लगेगी, तब लगेगी जब आप विड्रॉल अकाउंट के अंदर वापस आ जाए या आपका रिसीविंग अकाउंट की तरफ चला जाए। तो आपने जब इसका विड्रा लेना है तो आपने रिसीविंग अकाउंट के अंदर चले जाना है, और यहाँ पर विड्रा अकाउंट जहाँ पर विड्रा आप भेज रहे हैं वहाँ पर आपका
$1 साथ चला जाए, मतलब 50 भेजें तो 50 के 50 ही उधर चले जाएंगे, 49 नहीं जाएंगे, ठीक है। लेकिन आपने क्या करना है, आपने 51 भरना है। और आपको मैं ये रिकमेंड करूँगा, आपने क्या करना है, 51 भरने के बाद 51 विड्रॉल अकाउंट, मतलब आप अपने अकाउंट से विड्रॉ कर रहे हो तो आपको ही वो एक USDT वापस आ जाए। 51 आपने सेंड करने तो 50 वहाँ पर पहुँचेंगे, लेकिन आपको $1 वो जो फ़ीस है वो आपको वापस आ जाएगी, ठीक है। इसके बाद आपने क्या कर देना, आपने कर देना है कन्फर्म करेंगे तो आपकी ट्रांजैक्शन जो है कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद आपने कोई कोड वगैरह जो आपने लगाया होगा वो आपने वहाँ पर, फ्रेंड्स यहाँ पर आपने सबसे पहले तो डिपॉजिट कर लिया अपना गुड, और यहाँ पर जहाँ तक अगर आप पहुँच जाते हैं तो आपका डिपॉजिट तो हो चुका है। सो यहाँ पर TRX आपके कम से कम जो है $10 के बाय करके रख लीजिएगा। इसके अंदर आपके TRX आ जाएंगे $10 के अंदर, जितने भी आएंगे 100, 150, 200 जितना भी आएगा ना आपके पास पड़ा होगा, ठीक है, वो तो आपका रहेगा आपके पास ही। तो USDT जो है वो आपने कम से कम जो है वो 50-60 इसके अंदर 55-60 यहाँ पर कर लीजिएगा। 55-60 वगैरह डॉलर जो है इसके अंदर रख लीजिएगा, ताकि आपके जो है वो आप इजीली उसको अपने DApps के अंदर जाकर वहाँ पर आप लिंक कर सकते हैं, ठीक है। आपने वहाँ पर रख लिए और उसके बाद आपको नेक्स्ट जो वीडियो बनाऊंगा इंशाल्लाह उसके अंदर लाइव जो है वो आपको एक तो थोड़ा बहुत उसके अंदर डिपॉजिट का थोड़ा सा मैं कैप्चर कर दूँगा, और साथ ही आपको ये भी बता दूँगा, और साथ ही आपने क्या करना है कि जनाब आपने यहाँ पर जो बिल्कुल डायरेक्टली आपने ऐप के अंदर डिपॉजिट करना है FX कॉपी के अंदर, उसकी भी मैं लाइव जो है वो आपको डिपॉजिट का प्रोसेस बता दूंगा, ठीक है दोस्तों। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलते हैं जिसके अंदर लाइव हर चीज़ आपके साथ शेयर की जाएगी। ये था डिपॉजिट का प्रोसेस, इसको आपने कंप्लीट कर लेना है। देन आज के बाद नेक्स्ट वीडियो जो है वो अंदर आपको बिल्कुल FX कॉपी के अंदर ट्रेड का और वहाँ पर आपको सिंपली वहाँ पर ट्रांसफ़र करने का ऑप्शन बता दूँगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।